एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। होपफुली आप लोगों ने पेपर एनालाइज किया होगा 2026 का प्रीलिम्स वाला, इवन सी सेट दोनों। बट जैसे इतना हाइप है कि पेपर बहुत टफ आया था, लाइक कट ऑफ कम जाएगी। नो डाउट पेपर प्रीवियस ईयर्स में देखें तो पेपर का लेवल काफ़ी अप था, इवन पेपर लेंदी भी था। पहले पेपर 48 पेजेस में फिनिश हो जाता, अब की बार 56 पेजेस तक गया है। इवन लेंदी स्टेटमेंट्स आए हैं, इसको पढ़ने में ही और फिर सॉल्व करना एक अपने आप में अपील टास्क था फॉर एवरी एस्पिरेंट। बट एक चीज़ नोटिस की है इस वाले एग्ज़ाम में, वो ये चीज़ है, पॉलिटी का जो पोर्शन है हमारा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हुआ है। लाइक 17-18 क्वेश्चन एवरी ईयर्स आते थे, तो क्या हुआ है इस बार कि उसको ड्रॉप करके इन्होंने 5 से 6 क्वेश्चंस, वो भी कुछ क्वेश्चंस तो 4 टॉपिक से थे ही नहीं। लाइक पार्ट 22 जो हमारा है, आर्टिकल 93 ऐसे उसके ऊपर वाला, जो कि मोस्टली एस्पिरेंट का ध्यान उधर जाता नहीं है, बिकॉज हम डेयर एक्स और लक्ष्मीकांत से पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ हम लोग इतना फोकस करते नहीं हैं। ये पहली चीज़। अब बात करते हैं कि पॉलिटी पॉलिटी में हमारा बेस होता है तो लगभग हम 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजी माना जाता है। लेकिन अब उसमें ड्रॉप हुआ है तो एस्पिरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत टफ आया था। ये पहली चीज़ है। दूसरा क्या है कि आईआर का जो पोर्शन है उसमें से भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, 16-17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे 4 से 5 आते थे, तो कहीं ना कहीं आईआर पे फोकस है इस बार। इन्वायरमेंट में भी वही क्वेश्चंस आए हैं जो कि पहले आते थे, और ज्योग्राफी, वीट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, जो पहले क्वेश्चन आते थे बस वही आए हैं। लेकिन क्या है कि पहले नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो पूछते थे, बट इस बार क्या हुआ है कि जैसे ज्योग्राफी का लेट से कोई क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने मैपिंग का भी पूछा है, इन्वायरमेंट भी उसी में इनकलकेट किया हुआ है। तो इस वजह से जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा टफ लग रहा है हम लोगों को। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर पेपर टफ आया है तो कट ऑफ नो डाउट 2023 में 75 कुछ गई थी जनरल की, उससे कम ही जाएगी आउट ऑफ 200। और काफ़ी एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो चुके हैं कि नेक्स्ट अटैम्प्ट देना है या नहीं देना है, ये चीज़। तो मैं तो बस यही कहूँगा आप लोगों से कि जितने दिन आप डिले करोगे अपनी प्रिपरेशन में, वो आपके लिए लॉस होगा। पहली चीज़, एक साल पेपर टफ आया, मैं मानता हूँ। लाइक 23 में आया था, फिर 24 वाला अटैम्प्ट थोड़ा इजी था, वो बेसिक था। अगर कोई एनसीईआरटी से करके जाएगा तो वो हो सकता है, बट हम लोग यूपीएससी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग टफ पढ़ते हैं, और पेपर्स कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट आता है हर साल। इस बार तो ये था कि लाइक जो पढ़ा है वो आउट ऑफ द सिलेबस, काफ़ी इंस्टीट्यूट भी बोल रही हैं। ऑल्दो मैंने इस बार पेपर नहीं दिया था ड्यू टू माई सम पर्सनल रीजंस, बट मैं 2027 वाला देने वाला हूँ। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं वो अभी से प्रिपरेशन में लगें, क्योंकि कैलेंडर रिलीज़ किया है यूपीएससी ने, 23 मई 2027 को प्रीलिम्स होना है। सेम जो भी मेंस उसी हिसाब से शेड्यूल होता है, तो अगस्त में मेंस भी होगा, आई होप। तो अब ये डिसाइड करना है हमें कि प्रिपरेशन किस लेवल की करनी है। अभी वाला एग्ज़ाम अगर देखते हैं तो उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जो डुएबल भी थे, नो डाउट।
पेपर टफ था। इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी, लेकिन एट द एंड उसमें भी क्वालिफाई करेंगे ना। सबके लिए टफ था। सो डोंट लूज होप, रेडी रहो। उस दिन रेस्ट लो। जिसको ये लगता है कि पेपर नहीं देना है नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लो। रीज़न इज़ दैट कि जो फ्लो है अभी प्रिपरेशन का, वो ड्रॉप लेने के बाद कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। ओके। बाकी प्रिपरेशन की अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, जहाँ से भी हो सके, जैसे भी हो सके अपनी आंसर राइटिंग करते रहो। बिकॉज ये जो फेज़ है जून टू दिसंबर, उसमें सिंपली हमें क्या करना होता है कि अपनी मेंस की प्रिपरेशन को रेडी करना होता है। ठीक है। तो उसको बिल्कुल भी सेक्रीफाइस मत करो, और साइमल्टेनियसली अपना ऑप्शनल भी कवर करके चलो। रीज़न इज़ दैट कि बाद में प्री के बाद टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है टू कवर द एंटायर सिलेबस। नो डाउट पेपर टफ आया था, आई एम एग्री विद ऑल ऑफ यू। इसलिए आप डिमोटिवेट ना हो, अपनी प्रिपरेशन में दोबारा से आ जाए। मई फिनिश होने वाली है, जून से स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से, और पूरा एक साल है। पता, एक चीज़ जो कि शायद मैंने भी फेस करी है अपनी प्रिपरेशन में, तो टेस्ट को टाइमली ना देना, लाइक डिले करना, जिससे कि हमारा असेसमेंट नहीं हो पाता है। बट भले ही टेस्ट में नंबर कम आए, बट ट्राई करना है हमको कि टेस्ट देना चाहिए। हम नहीं दे पा रहे हैं तो 15 दिन में दो, हफ्ते में नहीं दे पा रहे तो 15 दिन में दो, ताकि एक आइडिया हमें रफ लगता है कि किस वो टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस डिजाइन करता है, कैसे फ्रेम करता है यूपीएससी। और पीवाई क्यूज पे पकड़ बनाओ पहली चीज़, चाहे वो मेंस के हों चाहे फिर वो प्रीलिम्स के हों। ये बाकी मैं यही कहूँगा आप लोगों से, जिनका प्री हो रहा है उन क्लियर, उनको बेस्ट ऑफ लक। एक चीज़ लोग बोल रहे हैं जैसे कि अभी कि प्री तुक्के में होगा, जिसका भी होगा। नो, मेहनत करी होगी सी सेट क्वालिफाई करने में, तो हो सकता है थोड़ा एज मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे डिज़ाइन थे इस बार कि हम पढ़े हुए भी हैं तो नहीं हो पा रहा था हमसे, क्योंकि इतना लेंदी पेपर था। लोगों ने 2 घंटे में पेपर पढ़ने में ही लगाए होंगे, उससे ज़्यादा। काफ़ियों ने तो क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट नहीं करे। मेरा एक दोस्त है, उसने 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, बोल रहा बहुत लेंदी है। तो एग्ज़ाम हॉल प्रेशर अलग होता है, बाहर बैठ के बात करना एक अलग चीज़ है। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो भाई, जो भी कर रहा है, और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। कहीं पे भी लैग आता है तो उसको ओवरकम करते हैं। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, आई एम विद यू, योर ब्रदर।